ये तो अन्याय ही होगा ना, जब माता शबरी से कोई कहे कि तेरे राम नहीं आएंगे। उम्मीद छोड़ दो माता शबरी, मैं भारत माई को कह रहा हूं। और जानते हैं उनके राम कौन है? जिनके तीखे तेवर से उड़ गए थे अंग्रेजों के होश। राष्ट्रनायक हैं, नाम है सुभाष चंद्र बोस। महाझूठे हैं वो लोग जो अमर पुरुष की पुण्यतिथि निर्धारित करते हैं, करने की बात करते हैं। बस मुझे ये बता दीजिए, समुद्र डूब सकता है क्या? आकाश कहीं फंस सकता है क्या? पाताल धंस सकता है क्या? और स्वयं सूर्य कभी जल सकता है क्या? नहीं ना। तो हमें नेताजी का इंतजार करना चाहिए। ये जो इंतजार होता है ना साहब, इसका भी अपना सौंदर्य होता है। इश्क जैसा एक उम्मीद के साथ जीना बहुत ही आनंददायक होता है। बाबा तुलसीदास अपने जमाने में कह गए हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, मतलब गरीबी से बड़ा जगत में कोई दुख नहीं है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जगत का सबसे बड़ा दुख है आखिरी उम्मीद का भी मर जाना। इसे कैसे मरने देंगे हम? हमेशा जिंदा रखेंगे। आप जहां कहीं भी हैं अभी। थोड़ा सा मुस्कुराइएगा सुभाष बाबू, आपसे बहुत प्यार करते हैं हम सब। आखिर कौन प्यार नहीं करेगा जी। समृद्ध परिवार में जन्मे आप, आपकी शानदार पढ़ाई लिखाई हुई, प्रतिष्ठित परीक्षा ICS पास किए, चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन आप जिस मिट्टी से बने थे उसके अनुसार आपका जमीर तो कुछ और चाहता था। बोस बाबू, आप जैसे रणबांकुरों के कारण ही तो यह देश कभी टूटा नहीं। आक्रांताओं के अनेक प्रपंच और प्रहार के बाद भी हमारा भारत खड़ा रहा। आप बहुत याद आते हैं। रंगून के जुबली हाल में आपके द्वारा दिया गया भाषण जब पढ़ता हूं तो आंखों की कोर से गाल की तरफ पानी सरकने लगता है। वही भाषण जिसमें आपने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपकी एक आवाज पर देशभक्त अपनी जान हथेली पर लेकर आपके पीछे चल पड़े थे। वक्त ने तो देखा था ही। आजाद हिंद फौज में नया जोश और उत्साह आ गया था। करेजगर जियाले पलडे पर अपना लहू रखकर जश्न ए आजादी मोल लेने के लिए हुमाचा मारने लगे थे। रणसिंहों की सेना आजाद हिंद फौज ब्रिटिश हुकूमत खातिर सिरदर्द बनकर उभरी थी। लगभग 3 साल बाद आपका वादा पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई, अपनी धरती मिली, अपना आकाश मिल गया। जानते हैं नेताजी, आजादी के बाद क्लेमेंट एटली भारत आया था। कह रहा था कि सबसे ज्यादा आपसे डरते थे गोरी चमड़ी वाले। आखिर क्यों नहीं डरते महाराज? आप ही ने तो बताया था कि ये वही भारत है जहां शांति दूत श्री कृष्ण के अनुनय विनय से बात नहीं बनती है तो उससे आगे अर्जुन के तीरों की तड़तड़ाहट और महाबली भीम के गदे की गड़गड़ाहट से मामला हल किया जाता है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, आपने हमारे प्रेम का कोई मोल नहीं आंका। बड़े निर्मोही हैं आप। बिन कहे न जाने किस लंबी यात्रा पर चले गए। हमारे बेहिसाब विश्वास और भरोसा को भुलाकर आप आजादी के दूल्हा थे। अपने हाथों से आपको देश सजाना था, भारत माई के आंचल की शोभा बढ़ाना था। फिर एक बार लौट आइए ना बोस बाबू, हमारे खातिर ना सही इस माटी के लिए आ जाइए। न जाने कब से भारत माई आपको तिलक लगाने के लिए तरस रही हैं। नेह छोह बरसा कर परिचने के लिए अपने सपूत की बाट जोह रही हैं। बेसब्री की पराकाष्ठा पर खड़ी होकर देश को आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त। बस एक बार नेता शब्द के इकबाल लिए आ जाइए नेताजी। आपके आ जाने से यह फिर जीवंत हो उठेगा। नतमस्तक हूं, आपके श्री चरणों में श्रद्धा से माथा नवाता हूं धरती पुत्र। जय हिंद, जय हो, जय हिंद। Writer Shubham Singh, editor Aman Singh.